सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलविस होने का इंकशाफ। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलविस हो सकती है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खदशा ज़ाहिर कर दिया। पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि अपने मुल्क में गैर मुल्की मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी दूसरी हुकूमत का मुलविस होना हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से हालिया मुलाकात में बराह रास्त मामला उठाया है। हरदीप सिंह को कनाडा में गुरुद्वारे के सामने 18 जून को कत्ल किया गया था। कनाडा और भारत में कशीदगी में इजाफा। हरदीप के कत्ल के शवाहिद मिलने पर कनाडा का आला सतह के भारतीय सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का हुक्म। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानी जूली ने तस्दीक कर दी। कहा कि कत्ल में भारतीय हाथ साबित हो गया तो यह हमारे खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी होगी। कत्ल के शिबे में एक आला सतह के भारतीय सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। हरदीप सिंह के कत्ल का बदला वोट और कलम की ताकत से लिया जाएगा। बानी रहनुमा खालिस्तान का ऐलान। सरदार पतुनत सिंह पन्नू का कहना है कि खालिस्तान रेफरेंडम कामयाबी पर भारतीय हुकूमत सिखों को कत्ल करवाने की साजिश में मुलविस है। आलमी बरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस ले। कैनेडियन हुकूमत भारतीय हाई कमिश्नर को नापसंदीदा करार देकर मुल्क बदर करे। कश्मीर और दीगर अलहदगी पसंद तहरीकों की मदद भी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान और मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्तकबाल किया। अनवारुल हक काकड़ आला सतह के मुबाहिसे में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के 78वें जनरल असम्बली इजलास के मुकर्ररीन का शेड्यूल जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 22 सितम्बर को खिताब करेंगे। जनरल डिबेट मंगल 19 सितम्बर को सुबह 9 बजे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के खिताब के साथ शुरू होगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की नॉर्वेजन हम मनसब से मुलाकात। बाहिनी दिलचस्पी और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। मुतादिद शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। फ़रीक़ैन ने आलमी और इलाक़ाई चैलेंजेस के हल के लिए कसीरुल जहद की अहमियत पर जोर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात UN जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुई। जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है, कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया कि आज गरीब का बच्चा रोटी नहीं खा सकता। कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, कोई बदले की तमन्ना नहीं है। किसी से इंतकाम और बदले की तमन्ना नहीं, लेकिन उन लोगों को नहीं छोड़ा जा सकता जिन्होंने मुल्क तबाह किया। नवाज शरीफ का कहना है कि अपना सियासी सरमाया दाव पर लगाकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। कौम को मालूम होना चाहिए कि इसके मुजरिम कौन है। पाकिस्तान की तारीख में इतनी तलखियाँ नहीं आनी चाहिए थी जितनी लाई गई। आज गरीब रोटी को तरस रहा है। मुल्क को इस हाल तक किसने पहुँचाया है? अवाम रोटी खाएं, बिजली का बिल अदा करें या दवाई खरीदें। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान रवाना। शहबाज शरीफ ने लीगी कायद से सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की। जहाँ तक हमारा CEC में मुझ समेत दूसरे जो हमारे पार्टी के ओहदेदार थे, कम अज कम हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए। वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर ज़रदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए। इंशाअल्लाह ताला हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना किए गए तो आसिफ अली जरदारी से कहूँगा कि मेरे हाथ खोल दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की समंदरी भी मीडिया से गुफ्तगू का हम दीवार से लगाने वाली बातों से डरने वाले नहीं। इलेक्शन का मुतालबा दोहराते हुए बोले कोई माने न माने मुल्क में मौशी सियासी बहरान है जो इलेक्शन के बाद हल होगा। चेयरमैन PTI को बंद करने से मुल्क में मसाइल हल नहीं हुए। 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे। पनामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन करेंगे। मरियम नवाज का नून लीग पंजाब के इजलास से खिताब। कायद नून लीग की वापसी से मुतालिक तैयारियों पर ब्रीफिंग। हमजा शहबाज का कहना था कि नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का मतलब महंगाई के अज़ाब को कम करना है।
इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात के लिए मॉनिटरिंग कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया। डिजिटल सेंटर तमाम कंट्रोल रूम से मुंसलिक होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने ब्रीफिंग में बताया कि इंतखाबात के अलावा मुहिम समेत हर इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग होगी। नताइज की मौसूली के लिए भी नया सिस्टम बना दिया गया है। सेंटर में पहली बार व्हाट्सएप के इस्तेमाल का फैसला किया गया। लोग शिकायत के ऑडियो वीडियो भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को, मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे इत्तेफार तो कम हो गए बाकी चीजों को छोड़ करके। ठीक है, इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ। बराह करम आइन का हवाले दे दीजिए किसी चीज के मुतालिक कि ये आइन के तसादुम है, वो आइन से तसादुम रखता है, ये शिक के आइन से तसादुम। अभी तक मैंने आपसे वो एक लफ्ज नहीं सुना है। 184 का दरवाजा जब आप खोलेंगे उसमें दो चीजें हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट अच्छा कानून बनाए, बुरा कानून बनाए, ये हम पार्लियामेंट की डिबेट इधर नहीं करेंगे। आप 184(3) में हो सकता है कल को हाई कोर्ट में आप ये पिटीशन लगाते। ऐसा इख्तियार नहीं चाहिए जिससे मुल्क को नुकसान हो। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, हमने तमाम फरीकैन को सुना, कोशिश की समाअत मुकम्मल कर ले, लेकिन फैसला ना हो सका। अटॉर्नी जनरल ने कहा वो इंडस ट्रीटी के लिए बयाना जा रहे हैं। हमने कुछ सवालात पूछे हैं, फरीकैन ने जवाब के लिए वक्त मांगा है। आइंदा समाअत 3 अक्टूबर को करेंगे। चीफ जस्टिस बेंचेस की तश्कील के लिए सीनियर साथी जजेस से मुशावरत करेंगे। मुशावरत अपने तौर पर जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस इजाजुल एहसन से होगी। फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मंजूर कर ली गई। किसी ने फुल कोर्ट की तश्कील पर एतराज़ नहीं किया। फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक दरख्वास्त निपटाई जाती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट हाई कोर्ट में कैसे चैलेंज हो सकता है? जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स भी आइन और कानून के मुताबिक ही बनते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत ख़त्म की है तो इसमें गलत क्या है? बाहर से कोई आकर मुदाखलत कर रहा है तो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कहाँ हुई? इस्तफसार के अपील का हक देने से कौन सा बुनियादी हक मुतासर होता है? जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स आइन के मुताबिक बनाए गए। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में कानून और फ़र्क क्या है? जस्टिस जमाल मंदुखील ने कहा, क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कानून नहीं होता? जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट को मजबूत बनाता है, मर्जी के बेंच बना कैसे ना लगाएं, क्या ये ठीक है? जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, हर अख्तियार पार्लियामेंट को नहीं दिया जा सकता। जजेस की जानिब से दिए गए फैसले भी कानून ही होते हैं। आइन का दिफा करने वाली सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी पर कदगन कैसे लगा सकती है? जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ हमला केस। इस्लामाबाद एटीसी ने परवेज इलाही का एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद और सुप्रिटेंडेंट अटक जेल के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। परवेज इलाही की अहलिया, बेटे और बहू की लाहौर के मुकदमे में 7 रोज़ा हिफाजती ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 20-20 हज़ार रुपए के ज़मानती मचल के दाखिल कराने का हुक्म। दरख्वास्त गुजारों को 7 दिन में लाहौर के मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त जमानत पर नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई की केस इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपकी दरखास्त आइंदा पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। तरीक़ेकार मौजूद है, ये सिस्टम ऑटो पर चल रहा है। पाकिस्तान के लिए IMF बेल आउट पैकेज हासिल करने में यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों की फरोख्त का इल्ज़ाम मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान के लिए IMF बेल आउट पैकेज हासिल करने में यूक्रेन को पाकिस्तानी हथियारों के फरोख्त पर खबर बेबुनियाद और मन घड़त है। हम इस खबर को मुस्तरद करते हैं। यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तान गैर जानिबदार है। पाकिस्तान के लिए IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट पर मुश्किल लेकिन ज़रूर मुआशी इस्लाहात के नफाज पर कामयाबी से बातचीत हुई। इन मुज़ाकरात को कोई और रंग देना मकरूह फाल है।
निगरां काबीना ने बिजनेस, इन्वेस्टर और वर्क वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी दे दी। 103 ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी में तरमीम की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली गई। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की सिफारिश पर तरमीम तैयार की गई। SIFC की सिफारिश पर 6 माह के लिए बिजनेस वीज़ा फौरी तौर पर जारी किया जाएगा। पाकिस्तानी मिशन 5 साल के लिए बिजनेस वीज़ा 24 घंटों में जारी करने के पाबंद होंगे। 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वीज़ा भी 24 घंटों में जारी किया जाएगा। वज़ारत दाखिला 5 साल के लिए इन्वेस्टर वीज़ा 10 दिन और 2 साल का वर्क वीज़ा की सिक्योरिटी क्लियरेंस 1 माह में जारी करने की पाबंद होंगी। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के असरात। पाकिस्तान रेलवे ने भी 5% किराए बढ़ा दिए। किरायों में इजाफा तमाम माल गाड़ियों, एक्सप्रेस ट्रेनों पर लागू होगा। पार्सल ट्रेनों और सैलून के किरायों में 5% इजाफा हो गया। 250 किलोमीटर तक चलने वाली शटल सर्विस और पैसेंजर ट्रेनों के किराए नहीं बढ़ाए गए। सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज करने का अमल आखिरी मराहिल में दाखिल। अथॉरिटी ने दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज को 19 सितंबर को तलब कर लिया। दिलचस्पी रखने वालों को 26 सितंबर को दुबई में प्री टेंडर करने के लिए मदऊ किया गया। अथॉरिटी 3 एयरपोर्ट्स के कमर्शियल निज़ाम को प्राइवेटाइज करने और किसी एक की ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने का इरादा रखती है। पहले फेज में इस्लामाबाद एयरपोर्ट के कमर्शियल निज़ाम को प्राइवेटाइज किया जाएगा। दूसरे मरहल में कराची, लाहौर के एयरपोर्ट्स के कमर्शियल निज़ाम का इख्तियार किसी प्राइवेट कंपनी के हवाले किया जाएगा। कराची कोरंगी बिलाल कॉलोनी में घर में मियाँ बीवी का अंधा कत्ल, मामला हल हो गया। सुपारी किलर गिरफ्तार। पुलिस का कहना है कि मकतूल मशल खान और उसकी बीवी किरण बीवी को साले ने सुपारी देकर कत्ल करवाया। कातिल दीदार गुल सऊदी में काम करता था। 12 लाख पर आमादा हुआ। मकतूल के साले रहमान ने फेसबुक मैसेंजर के जरिए बहन और बहनोई को कत्ल करने की सुपारी दी। फरीकैन का ताल्लुक शब कदर पेशावर से है। मकतूल ने 14 साल कबल मुलजिम की बड़ी बहन को तलाक देकर साली से शादी की थी और कराची में रूपोशी की जिंदगी गुजार रहा था। रहमान और शहजेब ताहाल फरार हैं। कराची डिफेंस से लापता होने वाली 13 साला वजिया का वीडियो बयान सामने आ गया। कहती है, बंगले में अपने दोस्त रामीन का पूछने गई थी। शायान मुझे बहाने से कमरे में ले गया। मैंने शोर मचाना चाहा तो डराया, धमकाया और गलत हरकतें करता रहा। 3-4 रोज तक बेहोश रही। कराची मलेर में शहरी की बेबसी ने डकैती नाकाम बना दी। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने राहगीर शहरी से मोबाइल फ़ोन छीना। मुलजिमान ने शहरी की मजीद तलाशी ली तो शहरी रोने लगा। शहरी की फरियाद किया और फरार हो गए। डॉक्स फिशरी GT गेट नंबर 5 के करीब डाकू ने समंदर में छलांग लगा दी। डॉक्स पुलिस ने मुताबिक हलाक शख्स डाकू है और पकड़े जाने के खौफ से समंदर में छलांग लगाई, जबकि मुलजिम का दूसरा साथी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद कर लिया। मुल्क भर में बारिश का नया स्पेल एक्टिव। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पतोकी में बादल बरसे। कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह समेत दीगर शहरों में बादल बरसेंगे। पेश गोई मौसम का हाल बताने वालों ने आज से बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे भर में बारिश का सिलसिला 20 सितंबर तक जारी रहेगा। कश्मीर और उनका पहाड़ी इलाकों में भी बरसात का इम्कान। अमेरिका का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा परवास के बाद लापता। जदीद तरीन तैयारा रियासत साउथ कैरोलिना के शहर नॉर्थ कार्लिस्टन के एयरबेस से परवास के बाद लापता हुआ। पायलट पैराशूट के जरिए बाहिफाजत उतर गया, अस्पताल मुंतकिल। पायलट के मुताबिक इसने तैयारे में खराबी का इल्म होने के बाद अपनी सीट इजेक्ट करने से पहले इसे ऑटो पायलट पर मुंतकिल किया था। लापता तैयारे के मुकाम पर और रफ्तार की बुनियाद पर जेट की तलाश कार्लिस्टन के शुमाल और वाक़ मॉनिटरी और मारियोन नामी झीलों में की जा रही है। तैयारे की क्वालिटी पर सवालात उठ गए। रुकन कांग्रेस नैन्सी ने पूछा कि क्या F-35 में ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है।
तुर्क सदर उर्दवान और इलॉन मस्क के दरमियान मुलाकात। रजब तैयब उर्दवान ने तुर्किया में इलेक्ट्रिक कारों की फैक्ट्री कायम करने की पेशकश की। मुलाकात में इलॉन मस्क की फैमिली भी मौजूद थी। आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के 15 खिलाड़ियों का चुनाव कठिन और मुश्किल मरहले में दाखिल। कप्तान बाबर आजम और चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक एशिया कप की नाकामी के बाद पहले से मुंतखब स्क्वाड में रद्दोबदल करने के लिए मजबूर। इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में मसरूफ डायरेक्टर क्रिकेट मिकी आर्थर बज़ाहिर तमाम सिलेक्शन के मरहले में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान 1 से 2 रोज में मुतवक्के। भारत से शिकस्त सिर्फ कप्तान बाबर आजम की वजह से नहीं हुई। साबिक टेस्ट कप्तान मुस्बाहुल हक का कहना है कि एशिया कप में टीम से गलतियां हुई हैं, जिससे टीम के मजमूई मोराल पर डेंट पड़ा है। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान टीम को इस सूरत हाल से निकलना होगा। शिकस्त की तमाम जिम्मेदारी कप्तान बाबर आजम पर डालना दुरुस्त नहीं। किसी भी सतह पर तब्दीली के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। फिक्सिंग की गूंज में एशिया कप जीतने वाले भारतीयों को हरी हरी सूझने लगी। साबिक कप्तान सुनील गावस्कर भी फतह के नशे में होश भुला बैठे। भारतीय बॉलिंग अटैक को पाकिस्तान से बेहतर करार दे दिया। कहा, लोग कई मरतबा पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भारत का अटैक है जिसकी कारकर्दगी सबसे शानदार है। शाहीन आफरीदी के सर पर आज सहरा सजेगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की बेटी की शादी इंशा और शाहीन की मेहंदी की तकरीब कराची मुनक़िद हुई। घर में मुनक़िद रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों की शिरकत। इंशा और शाहीन की शादी की तकरीब आज कराची में होगी। वलीमे की तकरीब 21 सितंबर को इस्लामाबाद में रखी गई। सालगिरह हो तो ऐसी। सियालकोट में 2 साला नूरा की सालगिरह के चर्चे। वालिदैन ने बर्थडे की तकरीब को ऐसा सजाया कि देखने वाले दंग रह गए। तकरीब को नूरा मेकअप सिटी का नाम दिया गया। दिल तो बच्चा है जी। अदाकारा इकरा अजीज़ के शौहर यासिर हुसैन ने बीवी की दिलचस्प वीडियो शेयर कर दी। वीडियो में इकरा अजीज़ को बेटे की गाड़ी चलाते हुए देखा जा सकता है। और तालीम तक करके छोटे कस्बे में बसने वाले नौजवान की कहानी। सस्पेंस और एक्शन से भरपूर फिल्म बुचर क्रॉसिंग का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।